क्या किसी देश में सिर्फ एक बैंक के डूबने से हिंसा फैल सकती है? क्या एक बैंक किसी पूरे देश को वैश्विक संकट के मुहाने पर ला सकता है? दरअसल ईरान में हालात बिगड़ने के सबसे बड़े संकेत विपक्ष के गुस्से से नहीं आए, न ही आजादी की तलाश में बेचैन उन हजारों युवाओं की आवाज से। असल चेतावनी आई एक बैंक के गिरने से, क्योंकि जब एक बैंक का कोलैप्स होता है तो सिर्फ पैसे नहीं डूबते, लोगों की बचत, भरोसा और भविष्य भी टूट जाता है। ईरान में यही हुआ। एक बैंक का पतन बना महंगाई, मुद्रा गिरावट और सड़कों पर लोगों के विरोध का आधार। ईरान में आयांदेह बैंक का संकट न केवल एक बैंक की विफलता को दिखाता है, बल्कि पूरे ईरानी आर्थिक ढांचे की गंभीर कमजोरियों को उजागर करता है। आज हम जानेंगे कि कैसे आयांदेह बैंक के गिरने से ईरान को आर्थिक खतरे में डाल दिया और देश भर में बड़े विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। आयांदेह बैंक, जो कि ईरान का एक बड़ा निजी बैंक है, पिछले साल भारी कर्ज की वजह से डूब गया। बैंक पर लगभग $5 बिलियन के बुरे लोन से डूब गया था। ये बैंक रूल्स एंड रेगुलेशन से जुड़े राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों के कंट्रोल में था। इसी वजह से बैंक ने भारी मात्रा में उधार दिया, जिसे वापस नहीं लिया जा सका, और इसका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन बिजनेस प्रोजेक्ट्स जैसे ईरान मॉल में हुआ, जो अर्थव्यवस्था के वास्तविक हालात से बिल्कुल अलग थे। बैंक ने ऐसे कर्ज दिए कि जिनका वसूली कोई ठोस आधार नहीं था। इसके बाद बैंक केंद्रीय बैंक से ज्यादा पैसा उधार लेता रहा, जिससे मुद्रा आपूर्ति बढ़ी। लेकिन इसके बाद ईरान की सरकार ने जो फैसला लिया वो और भी खतरनाक साबित हुआ। आयांदेह बैंक को बंद कर दिया गया और उसकी संपत्तियां बैंक मेली, जो कि ईरान का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उसमें जोड़ दी गई। इसकी वजह से सरकार ने बैंकों की समस्या छिपाने के लिए पैसा छापा, लेकिन इससे समस्या जड़ में खत्म नहीं हुई, बल्कि संकट और भी बढ़ा, क्योंकि देश की मुद्रा रियाल गिरी। इसका नतीजा ये हुआ कि महंगाई आसमान छूने लगी और रोजमर्रा की चीजें जैसे खाना पीना और दवा बेहद महंगी हो गई। आम लोगों की बचत और आय की वास्तविक कीमत कम होती गई। धीरे धीरे आर्थिक नाराजगी से जन आक्रोश और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कुछ ही दिनों में ये प्रदर्शन सत्ता और सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन में बदल गया। बता दें कि ईरान की इकोनॉमी की हालत भी बेहद खराब है। सैंक्शंस की वजह से जीडीपी ग्रोथ महज 0.3% टू 0.6% है। ईरान की बेरोजगारी दर भी 9% से ज्यादा है। इसके अलावा इन्फ्लेशन यानी महंगाई 40 से 48% तक पहुंच गई है। अब अगर अमेरिका की तरफ से हमले बढ़े तो ईरान पर संकट बढ़ेगा।